दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां का जीवन शायद ही कोई जी पाए, जहां पर मौत हर कदम पर आपके सामने खड़ी हो, जहां हर पल सतर्क और सावधान रहना पड़ता हो और जहां थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के जीवन की। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि बॉर्डर पर हमारी इंडियन आर्मी के बहादुर सोल्जर्स कड़कड़ाती ठंड, तपती धूप और अथाह समुद्र के बीच इंडियन आर्मी के सोल्जर का जीवन कैसा होता है। नंबर 1, सियाचिन की कड़कड़ाती ठंड। हिमालय के काराकोरम पहाड़ों के बीच मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि है सियाचिन। यहाँ साल के 12 महीने तापमान माइनस में रहता है, जो कि किसी आम इंसान की सांसें तक को जमा दे। लेकिन हमारे देश के वीर जवान यहाँ इतने ठंडे हालातों में, इतनी कड़कड़ाती सांसें जमा देने वाली ठंड में हमारे देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों सियाचिन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है कि वहाँ सांस लेने जैसे आसान काम भी बहुत मुश्किल लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। दुश्मन का खतरा हर वक्त मंडराते रहता है और ऐसे मुश्किल हालातों में भी हमारे देश के सैनिक 24 घंटे हमारे देश की और सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। दोस्तों ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई जानवर है और ना ही कोई पक्षी है। यहाँ पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फीली जगह पर थोड़ी सी भी लापरवाही हाइपोथर्मिया को बुलावा दे सकती है, जिसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों सियाचिन समुद्र तल से 20,000 फीट की दूरी पर है और ऐसे दुर्गम स्थान पर हमारे सैनिकों को एक के बाद एक टुकड़ियों में बांटकर 4-4 महीनों के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वहाँ पर 4 महीने तो क्या, एक आम इंसान 4 घंटे भी नहीं बिता पाएगा। अपनी मौत को वो दावत दे देगा। इतनी ऊंचाई पर जहाँ हमारे देश के वीर जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ पर उनको खाना, हथियार और बाकी जरूरत की चीजें उन्हें नीचे के बेस कैंप से हेलीकॉप्टर में भेजकर पहुंचाया जाता है। हर सुबह 8 से 11 बजे के बीच एक के बाद एक हेलीकॉप्टर की परेड लगती है, जिसमें सैनिकों की जरूरत की चीजें वहां तक पहुंचाई जाती हैं। आपको यदि जानकारी न हो तो हम बता दें कि वो फ्रांस तकनीक से बने हेलीकॉप्टर सिर्फ 16,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं, लेकिन हमारे जाबाज पायलट उन्हें 19 से 20,000 की ऊंचाई तक बेहद पतली हवा होने के बावजूद भी उड़ा लेते हैं और जरूरी सामान उन हेलीकॉप्टरों से नीचे गिराया जाता है, क्योंकि वहां पर लैंड करने की कोई भी जगह नहीं होती। और अभी तक भी आप अगर चौके नहीं हैं तो आपको बता दें कि जब वो सामान हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है, तब उनमें खाने के लिए जो आलू और टमाटर होते हैं वो नीचे आते आते ठंड की वजह से जमकर पत्थर के जैसे हो जाते हैं। ग्लेशियर के ऊपर बसे हमारे जवान कहते हैं, आलू को खाने लायक बनाने के लिए कुकर में 19 से 20 सीटियां मारकर पकाया जाता है, तब जाकर वो आलू खाने लायक बनता है। आप इस बात से ही वहाँ की परिस्थिति का पता लगा सकते हैं। और वहाँ इतनी ऊंचाई पर हिम संकलन का भी खतरा बना रहता है, और जिसकी वजह से हमारे कई बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। नंबर 2, थार रेगिस्तान की तपतपाती गर्मी। रेगिस्तान, और वो भी भयानक, जहाँ जीवन बहुत कठिन है। दूर दूर तक केवल रेत के अलावा और कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थार के रेगिस्तान की, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ पर तापमान 50 डिग्री भी पार कर जाता है, जहाँ जिस्म का पसीना बहने के बजाय भाप बनकर उड़ने लगता है, और जहाँ पर रेत के टीले अपनी जगह कब बदल देते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों ये जगह बदलने वाले रेत के टीले बहुत खतरनाक होते हैं और ये कब किस सैनिक की जान ले ले ये पता नहीं चलता। यहाँ हर पल हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय इन बहादुर जवानों के। ये इलाका भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद है, जहाँ की गर्मी किसी भी इंसान को जला के राख बना सकती है और कोई भी आम इंसान इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ तो केवल हमारे देश के वीर जवान ही रह सकते हैं। दोस्तों ऐसी तपतपाती गर्मी में भी हमारे देश के जवान दुश्मनों को हमारे देश में घुसने नहीं देते। जैसे भी हालात हों, हमारे देश के जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। नंबर 3, अथाह समुद्र।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं समुद्र की, जहां दूर दूर तक पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे समुद्र में तपती गर्मी और पानी के बीच हमारे सैनिकों का जीवन बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, यहाँ पर कभी भी समुद्र अपना विशाल रूप लेकर लहरों के तूफान ला सकता है और ऐसे तूफान से लड़ते हुए हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, समुद्र में हमारे सैनिकों का जीवन हर पल हर समय बहुत ही कठिनाई से बीतता है। और दोस्तों, हमारे कई सैनिक तो ऐसे हैं जो कि समुद्र के अंदर पनडुब्बियों में कई महीने तक रहते हैं और दुश्मनों की सीमा के अंदर जाकर दुश्मनी जहाजों को और पनडुब्बियों को मार गिराते हैं। दोस्तों, हमारे सैनिक जब पनडुब्बियों में रहते हैं तो उनके पास लिमिटेड खाना और लिमिटेड पानी होता है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक और कई महीनों तक नहा भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, समुद्र का जीवन धरती के जीवन से बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि धरती पर तो यदि हमें कुछ हो जाए तो हमें समय समय पर अस्पताल भी ले जाया जा सकता है, लेकिन समुद्र के अंदर पनडुब्बियों में अगर हमें कुछ हो जाए तो अस्पताल भी हमें नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी पनडुब्बी को फिर से ऊपर लाना पड़ता है और वो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पनडुब्बी अक्सर दूसरे देश की सीमा में होती है, जहां से दूसरे देशों की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। और जब इनका मिशन पूरा हो जाता है उसके बाद ये ऊपर आती हैं और कई बार तो इन्हें 6-6 महीनों तक के लिए समुद्र में ही रहना पड़ता है। और ऐसे मुश्किल हालातों में भी हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए कई महीनों तक समुद्र के नीचे रहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे सैनिकों का मुश्किलों से भरा जीवन, और इस मुश्किलों से भरे जीवन में भी हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमें गर्व है इन सैनिकों पर जो अपना जीवन खतरे में डालकर हमारे देश के लोगों की रक्षा करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ईच वन।